बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 17 सितंबर है। आप सबके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता 2 रोज़ से उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद थे और वहां जाने का मकसद ये था कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करें। इस वीडियो में आपके सामने मैं इस दौरे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखूँगा और आगाज़ में इस वीडियो के तवील होने पर माजरत खा हूँ, क्योंकि पोस्टमार्टम का अमल अक्सर मुश्किल, तकलीफ़देह, सब्र आज़मा, कठिन और पेचीदा होता है। आपको मालूम है कि लगभग 36 घंटे गुजारे शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान में, और इस दौरान साइड लाइन्स पर मेन इवेंट के अलावा उनकी 11 सरबराहान से मुलाकात हुई। मुख्तलिफ ममालिक के जो वहाँ पर मौजूद थे उसमें रुकन ममालिक भी शामिल हैं, उसमें उनके डायलॉग पार्टनर्स भी शामिल हैं और मुबस्सिर ममालिक भी शामिल हैं। बड़ी अहम मुलाकातें थीं, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दौरा था और शायद इसी वजह से हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाकर इस दौरे की मार्केटिंग की, इसके लिए ऑप्टिक्स का बहुत अहतमाम किया गया कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ, ये जो प्रोडक्ट है नई नई मार्केट में आई है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, बताया जाए कि ये एक ग्लोबल लीडर हैं, आलमी सतह के लीडर हैं, इनको पूरी दुनिया इज़्ज़त की निगाह से देखती है, पहले वालों को नहीं देखती थी। ये भी बताने की कोशिश की गई कि अगर कोई लीडर इस रीजन को, इस इलाके को लीड कर सकता है तो वो शहबाज शरीफ हैं। टिकटॉकर्स की वीडियोस आप देख चुके हैं और मेरा ख्याल है कि अगर कभी इस सारे मामले पर ऑडिट हुआ तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने करोड़ रुपए इस दौरे में खर्च किए गए, एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल थी, लोग इमदाद के लिए, सामान के लिए बिलक रहे थे और हमारे यहाँ एक पीआर इवेंट हो रहा था। मैं इसको पीआर इवेंट क्यों कह रहा हूँ कि 36 घंटे में बैक टू बैक 11 मुलाकातें एक ऐसे शख्स की जो कि अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि अदालत से अपने कमर में दर्द और अलालत की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त करते हैं कि मैं पेश नहीं हो सकता। उनके दिल में पाकिस्तान का इतना दर्द था कि अगर आप एक एक घंटा भी लगाएं इन मुलाकातों का और आने जाने का सफ़र, एक होटल से दूसरे होटल तक ट्रैवल को काउंट करें, या फिर एक डेलीगेशन के आपके पास आने के बाद दूसरे डेलीगेशन के आने का इंतज़ार करें, तो आपको कितना वक्त जाग कर गुजारना पड़ता है, खड़े होकर कुर्सी पर बैठ कर गुजारना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बहुत ज़्यादा दर्द है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने अपनी बीमारी को, कमर के दर्द को एक साइड पर रखा, ये सारी मुलाकातें की। और इन मुलाकातों के अलावा ज़ाहिर है कि 2 रातें थीं, सोना भी था और उसके बाद ज़ाहिर बंदे ने खाना पीना होता है, दीगर ज़रूरियात होती हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने मेन इवेंट भी अटेंड किया, इनफॉर्मल डिनर भी अटेंड किया। उसके अलावा आपने देखा होगा कि चाय के ऊपर और खुशगपियों में उनको आपने देखा होगा नज़र आ रहे थे। एक बहुत ज़्यादा ओवर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। सब्सटेंस के ऊपर मैं आता हूँ, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है, ये छठा ऐसा इजलास है जिसमें पाकिस्तान ने बहैसियत फुल मेंबर, एक बतौर एक रुकन के शिरकत की है। इससे पहले 2017 में नवाज शरीफ साहब, 2018 में ममनून हुसैन, 2019, 20 और 21 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और ये वो मौका है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने नुमाइंदगी की। आपके सामने इनका कंपैरिजन भी रख दूंगा कि किसने क्या किया, क्या कहा शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर और किस तरीके से इस एक बड़े इलाकाई फोरम को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के जो इलाकाई मसाइल हैं, पाकिस्तान को जो दरपेश और इस खित्ते को दरपेश मसाइल हैं, उस पर किसने क्या गुफ्तगू की। बहरहाल लोगों का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बना हुआ है। जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब के कान से जो है वो जो ट्रांसलेटिंग डिवाइस होता है, जो उसका हेडफोन होता है, वो गिरा, वो उसे टांगों में कैच करने की कोशिश कर रहे थे। सदर पुतिन हंस पड़े, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में। ख़ास तौर पर जो आप जाकर अगर सर्च करेंगे शहबाज शरीफ इंडिया लिखेंगे तो आपके सामने ढेर सारी दर्जन भर वेबसाइट्स खुल जाएंगी जो बहुत अजीबो गरीब तरीके से उनका मजाक उड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड में कार्टून वाला म्यूज़िक चल रहा है और वो बाकायदा जिसे कहते हैं चेज़ा लेना, वो शहबाज शरीफ साहब का ले रहे हैं। बहरहाल वो सानवी चीज़ है। उसके अलावा वो आपने देखा कि PMLN ने एक तस्वीर उसमें शहबाज शरीफ को रंगीन और बाकी सबको ब्लैक एंड वाइट दिखाया और ये कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसा लीडर बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को मिला है कि जो कि कमांड करता है ग्लोबल रिस्पेक्ट को। उसका भी आपने देख लिया कि एक वीडियो के ज़रिए पता चला कि जनाब उनको तो खाने के लिए बुलाया जा रहा था। बहरहाल ये तमाम चीज़ें सानवी रह जाती हैं। असल चीज़ है सब्सटेंस के। शहबाज शरीफ साहब को जब ये मौका मिला कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इस दौरे में क्या था और क्या नहीं था। ऑप्टिक्स बेशुमार थे, बैक टू बैक मीटिंग्स थी, उसकी प्रोजेक्शन बैक एट होम अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए की गई। लेकिन जो असल मौका था वो मैं आपको बताता हूं कि वो था जब आपने मेन इवेंट में गुफ्तगू करनी थी। शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू क्या की, पहले वो सुन लें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग थी। और ये
गालिबन पहला मौका है कि किसी इलाकाई फोरम पे पाकिस्तान ने इतनी बड़ी मामले को मिस किया और बड़ी दलेरी, दीदा दलेरी के साथ इसको मिस किया गया। शहबाज शरीफ गुफ्तगू करते हैं, पहले वो शुक्रिया अदा करते हैं मुंतज़मीन का, उनको बुलाए जाने का। इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको बताते हैं कि आप अब फुल मेंबर बन गए हैं तो पाकिस्तान आपको वेलकम करता है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो आ जाते हैं अफ़गानिस्तान के मौजू पर और कहते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा होगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, और ख़ित्ते में दीगर ममालिक अमन से रहेंगे, तरक्की करेंगे, खुशहाली होगी। अगर हम हकीकी और देरपा अमन की जानिब बढ़ें, इसके लिए हमें अफ़गानिस्तान में तमाम अच्छे इक़दामात की हिमायत करने की ज़रूरत है। ये बड़ी गलती होगी कि अगर हम इस वक्त अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज कर दें। हम सब की इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामले में सपोर्ट करना ज़रूरी है। इंसानी बुनियादों पर इमदाद, उनके मुंजमद असासों की बहाली बहुत ज़रूरी है, और अपने तौर पर अफ़गानिस्तान को उनके वादों पर अमल दरामद, तमाम धड़ों की इक़्तिदार में शमूलियत, जिसको आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहते हैं, इंसानी हकूक़ की पासदारी के इक़दामात करने की ज़रूरत है। हमें शहबाज शरीफ साहब ने SCO मेंबर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि आपको ये करने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के लिए, और अफ़गानिस्तान को बताया कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा ख़ास तौर पर ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़, पाकिस्तान के हकूक़ की पासदारी ज़रूरी है। ये उन्होंने बताया अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि ये रीजन और SCO जो ममालिक हैं, शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक, वो अगर ख़ित्ते में कहीं पर कोई मुल्क उसके गड़बड़ की वजह से और वहाँ के हालात की वजह से वो प्रॉस्पर नहीं कर रहा, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, तो फिर पूरा रीजन प्रॉस्पर नहीं कर सकता। मुख्तलिफ इलाके, ख़ित्ते जो है वो ग्रो करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अफ़गानिस्तान का मसला समझा, नहीं समझा तो कश्मीर का मसला नहीं समझा। ये पहला मौका है किसी भी ऐसे मल्टीलैटरल रीजनल बड़े फोरम पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कश्मीर का कोई पासिंग रेफरेंस भी नहीं दिया गया। माजी में क्या होता रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल शहबाज शरीफ जो हैं उनकी तकरीर को पहले कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने कश्मीर का तज़किरा नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गालिबन एक बहुत बड़ा पैगाम था नरेंद्र मोदी के लिए कि चले माजी को भुलाते हैं, कश्मीर को साइड पर रखते हैं, ये कोई मामला ही नहीं है, और SCO के लिए भी कोई मामला नहीं है। जब आप उन्हें अफ़गानिस्तान का बता सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में इन मसाइल की वजह से ये ख़ित्ता तरक्की नहीं कर सकता, खुशहाली नहीं आ सकती, उसकी वजह से ये रुकावट है, और SCO के ऑब्जेक्टिव्स भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले शहबाज शरीफ साहब की जो है वो स्पीच उसको ख़त्म कर लें। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, पाकिस्तान की उस तारीख़ में नहीं जाना चाहता। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों पाकिस्तानी शहीद हुए। आज भी पाकिस्तान की सड़कों पर जब किसी को लंगड़ाता देखते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे हैं जो दहशतगर्दी का शिकार हुए। तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे अज़म लगन का इससे बड़ा इज़हार नहीं हो सकता, और मैं चाहता हूँ कि तमाम रुकन ममालिक मिलकर इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करें। और फिर वो एक बहुत तवील और ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की उस पर क्या ज़िम्मेदारी बनती है, माहौलियाती तब्दीली वाला मामला, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं उस मामले पर। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, और माहौलियाती तब्दीली को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। नए डायलॉग पार्टनर्स को वो खुशामदीद कहते हैं, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर, बहरीन, मालदीव, मुतहदा अरब अमारात और म्यांमार यानी कि बर्मा शामिल हैं, उनको वेलकम करते हैं। बेलारूस ने अप्लाई किया है शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत के लिए, उनकी जो एप्लीकेशन है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और फिर वो शंघाई ताउन तंजीम के अहदाफ जो हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, उनके हुसूल के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा करते हैं। वो कहते हैं कि आएँ ज़मीनी रवाबित बढ़ाएँ। यकीनन जब हम वस्ती एशियाई रियासतों के हमसाया ममालिक से ज़मीनी राब्ते की जानिब कदम बढ़ाएंगे तो ट्रांजिट यानी कि गुजरगाह के हकूक़ खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे, जिससे तमाम रुकन रियासतों को फ़ायदा होगा। ये तो कहा शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू एक्ट एंड एक्ट नाउ। ये उन्होंने स्पीच की कुल मिलाकर को 14 साढ़े 14 मिनट की उनकी तकरीर थी, और इस तकरीर में मिसिंग पार्ट था कश्मीर का। मेन ऑब्जेक्टिव्स देख लें, जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो ये हैं कि स्ट्रेंथन रिलेशंस अमंग मेंबर स्टेट्स, के जो रुकन ममालिक हैं उनके दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना। अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेंबर हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात कैसे मजबूत हो सकते हैं कि हमारे डिस्प्यूट्स पर बात की जाए, बताया जाए कि ये मामलात हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात मजबूत नहीं हो रहे, लिहाजा पूरे खित्ते में इंटीग्रेशन का अमल, कनेक्टिविटी का, राब्ते का अमल, ज़मीनी राब्ते का अमल
तात्तुल का शिकार है। ये एक बड़ा लेजिटिमेट मसला है, इसको भी देखा जाए। नहीं की बात, प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमी, ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल अफेयर, इन तमाम मामलात में, और इसके साथ ही एनर्जी के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले पे, टूरिज्म के मामले में और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब देख लें कि कौन सी चीज़ मिसिंग थी। गुफ्तगू आपको मैं पहले बता चुका। इसके अलावा जो उसका मैं आता हूँ बाकी स्पीचेस के ऊपर भी आता हूँ कि जो इससे पहले स्पीचेस होती रही उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में मिसिंग था क्या इस स्पीच में और इस दौरे में, जिसकी इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन जो है वो की जा रही है रीजनल पीस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और स्टेबिलिटी के हवाले से। ये ऑब्जेक्टिव है एससीओ का। तो रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम कैसे आ सकता है जब आप उन मामलात के ऊपर बात नहीं करेंगे जो कि इस खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनने से रोक रहे हैं। सिक्योरिटी और रीजनल पीस, इलाकाई अमन के लिए जो मामलात ख़तरा है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहते हैं आप कश्मीर को, पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ है, तो ये आपने मामला नहीं उठाया। क्रिएट अ डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक ऑर्डर। ये गुफ्तगू की आगाज़ कर लेते हैं। आगाज़ करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब। 9 जून 2017 पहली मरतबा पाकिस्तान ने जब बतौर रुकन शिरकत की। नवाज शरीफ साहब ने इसमें इंडिया को, क्योंकि साथ साथ हुए थे पाकिस्तान और इंडिया की मेंबरशिप, पाकिस्तान ने बड़ा होल हार्टेडली वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वेलकम किया इंडिया को, उनका खैर मकदम किया शंघाई ताउन तंजीम के फुल रुकन बनने पर। उसको बड़ा दिन करार दिया पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए और शंघाई ताउन तंजीम के लिए। कोऑपरेशन की बात की उन्होंने, कनेक्टिविटी की बात की, ज़मीनी राब्तों की बात की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का उस पर बात की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बात की और जो यूजुअल स्टफ़ होता है उस पर बात की। ममनून हुसैन साहब ने 9 और 10 जून 2018 को दूसरी मरतबा, और ये वो मौका था जिस वक्त पाकिस्तान में एक अबूरी हुकूमत कायम थी, कोई पूरी प्रॉपर जिसे कहते हैं कि मैंडेट के साथ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी। इलेक्शन होने वाले थे और जाहिर है कि उन्होंने फिर उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। और नवाज शरीफ का क्योंकि पहला खिताब था, लिहाजा उस वक्त भी आप जाहिर अपने पर फैला नहीं रहे थे, अभी आप आए थे, उड़ान भरने के लिए तैयार थे। तो वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की भी जो तकरीर है, मेरा ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो मुनासिब तकरीर थी। ममनून हुसैन साहब आते हैं और वो क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का ज़माना है, अबूरी हुकूमत का ज़माना है, वो यूजुअल स्टफ़ के हवाले से बात करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफरेंट। और फिर आ जाते हैं इमरान खान साहब, और इस मरतबा 14 जून 2019 को किर्गिज़ रिपब्लिक के दारुल हुकूमत बिश्केक में होता है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। और जो यूजुअल स्टफ़ है वो तो बड़ी तफसील के साथ बात करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्या है, वो इन ममालिक को बताते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ पाकिस्तान, फिर ये बताते हैं कि पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है, पाकिस्तान क्या ऑफ़र कर सकता है शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक को अगर वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें मल्टीलैटरल फोरम के ज़रिए या बायलैटरली, तो पाकिस्तान से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। BRI के ऊपर बात करते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, गवादर पोर्ट के ऊपर बात करते हैं, उसका पोटेंशियल बताते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बताते हैं, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान और चीन के दरमियान हुआ उसके समरात से उनको बताते हैं। लेकिन उसके बाद वो आते हैं एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ। वो ये कहते हैं कि ये पहली मरतबा है कई एजेस के बाद, यानी कि कई अदवार के बाद, ये पहला मौका है कि एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ, ग्लोबल ऑर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहले तो अमेरिका होता था सुपर पावर, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो एपी सेंटर है, जो मरकज़ है इकोनॉमिक पावर का और ग्रोथ का, यानी कि बढ़ोतरी का और मुआशी ताकत का जो एपी सेंटर है, मरकज़ है, वो तब्दील हो रहा है और वो आ रहा है ईस्ट की तरफ। रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला है, इस्लामोफोबिया के ऊपर तमाम तीन की तीन, जो मैं बाद में इस्लामोफोबिया पर बात नहीं करूंगा, ये जो तीनों समिट्स थी उसमें इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया का मामला शद्दो मद से उठाया। उन्होंने बताया कि इस्लामोफोबिया ये गलत है कि आप रिलीजन को कनेक्ट कर दें और मज़हब की बुनियाद के ऊपर आप ये कहें कि इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी का मज़हब है या मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्द हैं। इस पर बात की। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को, उसकी दहशतगर्दी की हर किसी भी सूरत में उसकी मजम्मत करते हैं, इंक्लूडिंग स्टेट टेररिज्म एंड अगेंस्ट द पीपल अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, के कोई भी रियासती सतह के ऊपर दहशतगर्दी होती है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि जिनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, जिनकी जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। ये पासिंग रेफरेंस था कश्मीर के हवाले से। उन्होंने कहा कि फिर अफ़गानिस्तान के इशू पर बात की और फिर उन्होंने कहा कि साउथ एशिया जो है असल में उसकी जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस क्या हैं। इकनॉमिक
उन्होंने कहा कि हमारे जो कॉमन एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, उसमें पॉवर्टी है, गुर्बत है, जहालत है, इलिटरेसी है, बीमारियां हैं और जो तरक्की पजीर होना है और कम तरक्की याफ्ता होना है, ये हमारे चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जो सियासी इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, अगेन ही वॉज मैंशनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स, वो तनाज़ात जो कि हल तलब हैं, अभी तक हल नहीं हुए, उन्होंने इस सारी सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना दिया है। अगर आप एंड्योरिंग पीस चाहते हैं, देर पा अमन चाहते हैं साउथ एशिया में, वो सिर्फ तभी मुमकिन है कि अगर कन्फ्रंटेशन से कोऑपरेशन की तरफ बढ़ा जाए। ये मौका है कि जो तमाम आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए अगर रीजनल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर रीजन ने ग्रो करना है। ये 2018 जून की बात है, यानी कि अभी 5 अगस्त 2019 में जो इंडिया ने इलीगल एक्शंस लिए जम्मू और कश्मीर में, वो नहीं हुए थे। उससे पहले भी कश्मीर की बात हो रही थी इस बड़े अहम इलाकाई फोरम पर। फिर 2020 का वक्त आता है, 10 नवंबर 2020, इमरान खान साहब जो हैं वो इससे खिताब करते हैं और वीडियो फॉर्मेट में होती है। कोरोना वायरस आ गया था, वो कोरोना वायरस के ऊपर बात करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने एक ग्लोबल डेट रिलीफ इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं, हम उसको लीड कर रहे हैं, आप हमारा ताउन करें, क्योंकि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो गरीब ममालिक हैं, उनका मसला यह है कि वो कोरोना वायरस के लिए पैसे नहीं लगा सकते, उन्होंने अपने कर्जे वापस करने हैं, तो इस मुहिम में हमारा साथ दें। उसके बाद वो BRI की बात करते हैं, CPEC की बात करते हैं, शंघाई ताउन तंजीम के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हवाले से वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके चार्टर के मुताबिक जो इक्वालिटी है एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सेंक्टिटी ऑफ बॉर्डर्स, नॉन एग्रेशन, नॉन यूज ऑफ थ्रेट ऑफ फोर्स एंड पीपल्स राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि ये वो उसूल हैं जो वो बताते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है और जो शंघाई ताउन तंजीम का स्पिरिट है, वो हमें ये कहता है कि मुख्तलिफ ममालिक वो दूसरे ममालिक की जो इलाका, जो उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो उनकी आप कह सकते हैं कि जो उनके सरहदी हुदूद हैं, उनकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़, ममालिक के ख़िलाफ़ थ्रेट ना किया जाए, ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए और लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। साथ ही वो ये कहते हैं कि 75वीं सालगिरह है अक़वाम मुत्तहिदा की, हम जो अक़वाम मुत्तहिदा का सेंट्रल रोल है उसको सपोर्ट करते हैं पीस और सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि ज़रूरी है। और इसमें वो ये कहते हैं कि जो तमाम UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशंस, उन पर अमल दरामद होना चाहिए, जिसके तहत जिस किस्म के यूनिलैटरल इलीगल मेजर्स लिए गए हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ पर, वो खिलाफ वर्जी हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के, उनके ऊपर अमल दरामद होना ज़रूरी है। और SCO चार्टर जो है उसका याद दिलाते हैं कि वो भी इंटर स्टेट रिलेशंस के लिए इसी किस्म की बात करता है। फिर 5वां जो शहबाज शरीफ से पहले खिताब था वो 17 सितंबर 2021 को था। कोविड के हवाले से गुफ्तगू की, वैक्सीन्स के हवाले से गुफ्तगू की, ग्लोबल डेट रिलीफ के ऊपर फिर गुफ्तगू की, क्लाइमेट चेंज पर बात की इमरान खान साहब ने, 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात की, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, इसकी क्यों ज़रूरत है, पाकिस्तान को क्या ख़तरात हो सकते हैं मुस्तकबिल में, सैलाब वगैरह। नाम सैलाब का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है इससे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर आ सकता है, उसका मेंशन किया। और फिर उन्होंने बात बताया रिलीजन को, अगेन इस्लामोफोबिया पर बात की, मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ के हवाले से उन्होंने बात की, जो कि उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक हैं सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज़ में, इशारा जो है वो इंडिया की तरफ था कि वो जिस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ लेकर चल रहे हैं इसका क्या नुकसान होगा। दहशतगर्दी के हवाले से बात की और कहा कि जो डिस्प्यूटेड इलाकों में, जो मुतनाज़ा इलाकों में लोग मौजूद हैं, उनको जिस किस्म की दहशतगर्दी का सामना है उसके ऊपर भी नज़र डाली जाए। टेररिज्म के हवाले से बात की कि हमें किस किस्म का ख़तरा है और फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम टेररिज्म दैट वाज प्लान्ड, सपोर्टेड, फाइनेंस्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड बाय स्टेट एंटिटीज़ फ्रॉम अक्रॉस आवर बॉर्डर, कि हमारी सरहद से पार से जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत की गई है उसको मेंशन किया, टेकअप किया इस फोरम पर, और बताया कि पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान हुआ है
कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और फिर अगेन उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की बात की, ताकि मसाइल जो हैं वो मसाइल जिनकी वजह से एससीओ में ताउन नहीं बढ़ सकता, रीजनल कनेक्टिविटी का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सकता, उनको मेंशन किया। तो ये 6 उन खिताबों की कहानी है जो कि पाकिस्तान की जानिब से अब तक शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर किए गए। जो ऑप्टिक्स हैं वो ज़ाहिर है कि तस्वीर उतर गई, हाथ मिला लिया, वो तो आपने कहानी देख ली। मैं पुतिन की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूँ। वो उन्होंने जिस किस्म की ऑफ़र की सदर पुतिन ने, और उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब अपने कारोबार का, अपने अब्बा जी का बताते रहे कि कैसा कारोबार था और मैं कारोबार की ट्रेनिंग लेने के लिए आया था। और जो मौका था जहाँ पर आप ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट के हवाले से, गंदम की इंपोर्ट के हवाले से बात कर सकते थे, वो भी आपने नहीं की। दीज आर द इश्यूज़। मेरा ख्याल है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, और इवन मैंने देखा कि बड़े बड़े जो जय्यद कहलाने वाले सहाफ़ी हैं जो कि फ़ॉरेन अफेयर्स पर बात भी करते हैं, उन्होंने इस अहम तरीन नुक्ते के ऊपर कोई बात नहीं की। बहुत सारे लोग तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, वो जनाब शहबाज शरीफ आ गए, फ़िज़ा में बाल उड़ रहे थे, एयरपोर्ट पर ऐसे वॉक कर रहे थे, हाथ पकड़ा हुआ था तैयब अर्दवान ने, थोड़ी जो है वो इस तरीके से पकड़ी हुई थी, वो खाना खा रहे थे, जो भी कर रहे थे। बहरहाल दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।